खबर पचमढ़ी से। यहां से निकलकर भूख से मरेंगे तो उससे अच्छा भूख हड़ताल कर अपनी पैतृक भूमि पर ही देह त्याग करें। पचमढ़ी निवासी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 30 मार्च 2021 तक प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल पचमढ़ी में अतिक्रमणकारियों को अपना अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। इस आदेश में संशोधन की मांग को लेकर मंगलवार को पचमढ़ी के कुछ स्थानीय निवासी भूख हड़ताल पर बैठे। पचमढ़ी में लंबे समय से निवासरत लोगों का कहना है कि हमें पचमढ़ी के नजदीक ही रहने दिया जाए। यहाँ होटलों में मजदूरी या छोटा मोटा व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। यदि हमें यहाँ से दूर कर दिया गया तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे परिवार को भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। वहीं हमारी पैतृक जन्मभूमि भी पचमढ़ी होने के कारण बाहर की जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है। इस विषय को लेकर हमारे द्वारा कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई। हमें विधानसभा चुनाव के दौरान आश्वासन भी दिया गया था, आपके लिए उचित व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। धरने पर बैठे नागरिकों द्वारा कहा गया कि यहां से निकाल देने के बाद भी हम गरीबी की मार से जीवित नहीं रह पाएंगे, तो क्यों ना भूख हड़ताल कर अपनी पैतृक भूमि पर ही देह त्याग करें। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में पचमढ़ी से विस्थापन किया गए ग्राम मोहगांव में शासन प्रशासन रूप से मौलिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पाया है। निवासरत परिवार परेशान है, इस कारण भी हम लोग पचमढ़ी से जाना नहीं चाहते। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटक स्थल पचमढ़ी में, जहाँ लगभग आप मेरे पीछे देख सकते हैं 180 से ऊपर परिवार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम इनसे सीधे चलकर चर्चा करते हैं कि ये किस कारण से और क्या है इनकी मांग, ये क्यों बैठे हैं आप? जी मकान तो सरकार आपको देख रही है यही नज़दीकी ग्रामों में, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? क्या कारण है वहाँ ना जाना? हम लोग का रोजगार भी यहाँ पर है, वहाँ जाके क्या करेंगे? क्या व्यवसाय करते हैं? दवाई की दुकान। अच्छा, दवाई की दुकान। तो आप ये चाहते हैं कि वहाँ मोह गाँव या नज़दीकी कोई गाँव छोड़ के भाई यही आपका व्यवसाय है, नज़दीकी कोई भी गांव छोड़ के हमको यहीं लोकल में कोई जगह दे दी जाए, चाहे कम जगह दी जाए। यहीं पर मिल जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मशंकर नोटिया है। क्या मशंकर नोटिया? हमारी ये समस्या है सर कि हम काफ़ी वर्षों से यहाँ पचमढ़ी में निवास करते हैं। हमारे बाल बच्चे और दादा दादी वगैरह यहाँ रहे हैं सभी, और उनके व्यवसाय के लिए भी कुछ नहीं है, न हमारे लिए कुछ है, और रहने की तक का ज़मीन नहीं है यहाँ पे। कई बार सरकार से हम लोग ज्ञापन सौंपे, उसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें पचमढ़ी में हमें जगह प्राप्त हो। राज्य सरकार से अपील करते हैं हम लोग। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है ये जगह या केंद्र के अंतर्गत आती है? यहाँ पे सभी, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों के नियम फॉलो होते हैं, तो यहाँ सभी डिपार्ट हैं, लेकिन राज्य सरकार चाहती है हम राज्य सरकार के अधीन भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपन एक पुरानी कहावत कहते हैं कि जर जोरू जमीन के लिए आदमी मरने मारने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ लोग मरने के लिए तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब तक हमको सरकार जगह नहीं देगी, और केवल उनकी एक ही मांग है कि उनको पचमढ़ी में ही जगह चाहिए, ना कि पचमढ़ी से बाहर। क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों से, कुछ लोगों से चर्चा की तो उनने भी यही बताया कि भाई जिन लोगों को विस्थापित किया है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। वो तीनों के 3 सेट में रह रहे हैं, ना तो वहाँ पे कोई व्यवस्था है ना कुछ है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। आइए हम सीधे चल के, क्या नाम है? क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए बैठे हैं? हमारी पचमढ़ी की जगह के लिए, क्योंकि हमारे आदमी की रोजी रोटी यही है, बाल बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं जी। तो हम उनको यहीं रखना चाहते हैं। हमारे आदमी बाहर जाके रह भी नहीं सकते, कुछ कमा भी नहीं सकते। तो आप हमारे आदमी, हमको यही जगह चाहिए, ये हमारी चौथी पीढ़ी। अब हम आगे कहाँ जाके लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हमारी जो पीढ़ी चल रही, मैं तो कम से कम 18-19 साल हो गए, 20 साल तो हो गए, लेकिन मेरी तो चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। जो जिसके साथ चले आ रहे हैं वो चौथी पीढ़ी चल रही है। हमारे आदमी बाहर जाके कुछ कमा नहीं सकते। तो जैसा कि हमको बताया कि यहाँ से बाहर जाके ये कुछ नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इनका पूरा व्यवसाय पचमढ़ी पर ही निर्भर है। कहाँ रहते हैं आप पचमढ़ी में? सर मैं दफाई मोहल्ले में रहता हूँ सर। अच्छा, क्या व्यवसाय करते हैं? मैं सर गाड़ी चलाता हूँ। क्या मांगे हैं, किस कारण से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? सर हम लोग 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं सर। मेरे पिताजी भी यहीं की पैदाइशी हैं जी, और यहाँ पर कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है ज़्यादा सर। गाड़ी घोड़े चलाते हैं, गाइडिंग करते हैं सर, और हमारे पास कोई साधन नहीं है, बाहर जाके कहाँ विस्थापन लेंगे। अच्छा, तो अभी सरकार, जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है आप लोगों को जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए,
तो अगर जैसे अतिक्रमण होता है और आपको हटा देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? सर हम तो बाहर जाना ही नहीं चाहते सर। अच्छा, तो अभी आप यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? पचमढ़ी में। पचमढ़ी में कहाँ पर? अच्छा, तो आप आज यहाँ किस लिए बैठे? अच्छा, तो आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं लगभग? तो बहुत वर्षों से रह रहे हैं। तो अब आपको वहाँ से हटा रहे हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं, कहाँ भेजा जाए? मांगे कि यहीं पर जगह चाहिए। अच्छा, यहीं पर जगह मिले आपको। इनका जो रोजगार है पूरा का पूरा पर्यटकों पर निर्भर है। अब लेकिन इनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा, मान के चलो इनको मोह गाँव ही भेजा जाता है या मोह गाँव संबंधित और भी जहाँ विस्थापन किया है, तो क्या वहाँ पर इस विषय पर प्रशासन को प्रकाश डालना होगा कि क्या वहाँ पर इनको उत्तम व्यवस्थाएं मिल पाएंगी, क्या इनका रोजगार वहाँ पर चल पाएगा। इसी कारण से ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते और इनकी सिर्फ एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि हमको केवल यहीं जगह दी जाए, चाहे कहीं भी दे दी जाए, यहीं पे स्थानीय में इनको पट्टा दे दिया जाए। तो आइए हम सीधे भैया से बात करते हैं, भैया का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलीम खान। क्या है ये पूरा मामला, क्यों बैठे हैं ये? देखिए महोदय, हमको करीबन हमारी 3 से 4 पीढ़ियाँ पचमढ़ी में निवास करते हो गई हैं जी। आज हमारी खुद एज जो है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई 45 वर्ष का है, कोई 50 से 60 वर्ष का है, लेकिन हमारे सामने आवासीय समस्या लगातार बनी हुई है। क्योंकि इन 75 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है, ना तो हमारे परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ ऐसा सोचा और ना यहाँ की छावनी परिषद ने कुछ ऐसा सोचा जिसके मार्फत से हमको यहाँ पे आवासीय सुविधा मिल सके। राज्य सरकार की कई योजनाएं होती हैं आवास को लेके, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कुछ योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कुछ योजनाएं हैं आवास को लेके। इसके पहले आपने जब विधानसभा चुनाव में अवगत कराया था भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, तो उन लोगों ने आपको क्या सांत्वना दिया था और क्या कहा था, और उनमें से कौन कौन से वादे पूरे हो पाए? देखिए, पचमढ़ी एक छावनी क्षेत्र है जहाँ पे पार्षद होता है जी, जो कैंट के बोर्ड में बैठता है जी। हमारे जो बीजेपी के पार्षद थे, उन्होंने पिछली बोर्ड में कैंट द्वारा, कैंट का एक एक्ट है जिसके थ्रू उन्होंने कुछ जहाँ पे मकान पारित कराए थे, कुछ दुकानें पारित कराई थी। आज हमसे कोई कहेगा कि हम किस परिस्थिति में, आज हम पे जो बीत रही उस परेशानी का अनुभव हम ही लोग कर सकते हैं, ना कि राज्य सरकार और ना कि छावनी परिषद। तो आपसे मीडिया के माध्यम से जब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी बातों को आप जल्द से जल्द शासन प्रशासन की तरफ लेके जाएं, जिससे वो जागे और हम गरीब परिवारों की मांगों को लेके हमको एक विश्वास न देते हुए हमें जहां पचमढ़ी में निश्चित भूमि देने का कार्य करें। वो माध्यम किसी के भी रूप में हो, चाहे तो हमारे मकानों को पुअर हाउस घोषित करें या फिर हमें जहां पचमढ़ी में राज्य सरकार की भूमि डली हुई है 2 से 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में हमको विस्थापित करें। यही मांग हमारी है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई साहब ने हमको बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यहीं आसपास नज़दीक में हमको 5 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी विस्थापित किया जाए, उससे बाहर ना किया जाए, हमें पचमढ़ी से दूर ना किया जाए। सिर्फ इनकी एक सूत्री मांग लेकर ये लोग सब बैठे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये 180 से ऊपर परिवार हैं जो आज अपने घर को तरस रहे हैं। नवनीत परसाई के साथ कैमरामैन संजय गुर्जर। खबर भारतवर्ष के लिए पचमढ़ी से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।